हैं, इसीलिए दुकानदार चिढ़ जाता है। शॉपकीपर इरिटेट्स, क्या बोलेंगे? दुकानदार चिढ़ जाता है, इसीलिए वह समझता है, he understands, क्या बोलेंगे? उसे लगता है देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। भाई देन नेवर, कभी नहीं से तो लेट ही अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, कभी ना आने से तो बढ़िया है लेट आ गए, देर आए दुरुस्त आए, क्या बोलेंगे? बेटर लेट देन नेवर, क्या बोलेंगे? देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमें लगता है कि दुकानदार प्रॉफिट कमाता है, शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट, क्या बोलेंगे? लेकिन यह उसका काम है, इट इज हिज वर्क, क्या बोलेंगे? यह उसका काम है, इसीलिए हमें समझना चाहिए, हमें सिचुएशन समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड सिचुएशन, क्या बोलेंगे? लेकिन हमें लगता है यह हमारा फायदा नहीं है, इट्स नॉट आवर बेनिफिट, क्या बोलेंगे? इसीलिए हम छोड़ देते हैं, वी लीव, क्या बोलेंगे? हम छोड़ देते हैं, जबकि वाइल, हाँ वेयरएज भी चल जाएगा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुडंट डू सच, क्या बोलेंगे? क्योंकि आखिरकार हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन, क्या बोलेंगे? और इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प। देखो दो हैं भाई, एक तो है वन अनदर, एक है ईच अदर। अब अगर एक दूसरे तुमने बोला है लेकिन वो केवल दो के लिए बोला है तो आएगा ईच अदर, और अगर दो से ज्यादा के लिए बोला है तो आएगा वन अनदर। और इस जगह जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सो ऑब्वियस है कि ये दो लोगों के लिए तो नहीं बोला जा रहा होगा, ज्यादा के लिए बोला जा रहा है तो ईच अदर नहीं वन अनदर लगाइएगा, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, वी शुड हेल्प वन अनदर, क्या बोलेंगे? हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताओ तुम मेरी किस प्रकार से सहायता कर सकते हो, हाउ मे यू हेल्प मी, क्या बोलेंगे? हाउ मे यू हेल्प मी, क्या बोलेंगे? तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकते हो? मुझे लगता है तुम्हारे पास नए कपड़े हैं, तुम्हारे पास दो, क्या तुम मुझे दे सकते हो? कैन यू गिव मी, क्या बोलेंगे? क्या तुम मुझे एक जोड़ी कपड़े दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ पेयर ऑफ क्लोथ्स, क्या बोलेंगे? क्या तुम मुझे एक जोड़ी कपड़े दे सकते हो? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, यू हैव नो ह्यूमैनिटी, क्या बोलेंगे? तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे, क्या बोलेंगे? आज पाला है, पाला जब हम निकल करके जाते हैं रास्ते में तो आसपास ऐसा लगता है जैसे सफेद सफेद किसी ने कुछ बिखरा हुआ, वो बर्फ टाइप में जो होता है, नहीं आज पाला है, इट्स फ्रॉस्ट टुडे, क्या बोलेंगे? इट्स फ्रॉस्ट टुडे, क्या बोलेंगे? कोहरा, आज कोहरा है, इट्स फॉग टुडे, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, आज कोहरा है। और अभी अभी दिवाली के पहले जब बारिश हुई थी तो बारिश के पहले धुंध आ गई थी, अब आप उसे कोहरा नहीं कह सकते। ये असल में होता क्या है, जो पूरी साल का ऊपर जमा हुआ प्रदूषण है वो सर्दी के कारण नीचे आ जाता है। सर्दी के कारण क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हवा ठंडी होती है वो हमेशा नीचे बहती है और जो चीज़ गर्म हो जाती है वो ऊपर की तरफ भाग जाती है। जैसे आपके घर में हांडी से निकला हुआ भाप हमेशा ऊपर की तरफ भागता, नीचे नहीं रहता। और आजकल तुमने शादियों में एक फैशन देखा होगा, वो हांडी से निकलने वाली जो गैस होती है
वो नीचे नीचे फैलती रहती है, दूल्हा दुल्हन के पैरों में ही वो नीचे ही क्यों फैलती है? क्योंकि वो ठंडी गैस होती है, और जो गर्म गैस होती है वो ऊपर भाग जाती है। तो क्या होता है, ये ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद में वो नीचे आ जाती है। इसके बाद में कयास लगाए जाते हैं कि पराली जलाने के कारण ऐसा हो रहा है, प्रदूषण के कारण, धुएं से ऐसा हो रहा है। वो फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ उनके अपने विचार होते हैं। तो ये हो सकता है इसमें सच्चाई हो, लेकिन मैं तो इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई स्थिति आपको मिलती है और आप उसे बोलना चाहते हैं तो आप स्मोक बोल सकते हैं। इसमें धुंध भी है और धुआं भी है। धुआं और कोहरे का जो मिश्रण होता है उसको आप स्मोक बोल सकते हैं। जैसे आपको कहना हो आज धुंध है तो क्या बोलेंगे? इट्स स्मोक टुडे। क्या बोलेंगे? आज धुंध है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो आउट। क्या बोलेंगे? आई विल नॉट को आप वॉन्ट टू बी तो बोल सकते हैं। विल नॉट को मैंने कई बार आपको शायद बताया है, विल नॉट को आप वॉन्ट भी बोल सकते हैं। WON''T वॉन्ट। आई वॉन्ट गो आउट। क्या बोलेंगे? मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं महसूस करता हूं, मैं मुश्किल महसूस करता हूं। आई फील डिफिकल्टी। क्या बोलेंगे? मैं सांस में दिक्कत महसूस करता हूं। आई फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। आई फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझे जाने दो, मुझे बाग में जाने दो, क्योंकि मैं जाना चाहता हूं, मैं पेड़ों के पास जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू ट्रीज। क्या बोलेंगे? क्योंकि हमें प्यार करना चाहिए। वी शुड लव। क्या बोलेंगे? हमें नेचर से प्यार करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम एक दूसरे के पूरक हैं। अपोज तो भैया विरोधी हो गए। अपोज, पूरक। तुमसे मैं पूरा हूं, मुझसे तुम पूरे हो। देखिए, कुछ नहीं मिलता तो ये वर्ड लग सकता है। पूरक हैं भैया, पूरक हैं, निर्भर नहीं करते। ये बड़ा कॉमन वर्ड है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके सबके माथे एकदम ऐसे खुल जाएंगे। अरे ये वाला वर्ड था। वी आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे के पूरक हैं। वी आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन अनदर। आपने कभी देखा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो पूरक ही होता है, मतलब ये सेंटेंस को पूरा करता है, यहाँ आपका सेंटेंस पूरा हो जाता है। वी आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अगर ज़्यादा के लिए बोले तो वन अनदर, और अगर दो के लिए बोले तो ईच अदर। वी आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन अनदर। क्या बोलेंगे? हम एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए मुझे जानने दो। लेट मी नो। क्या बोलेंगे? मामला क्या है? व्हाट इज द मैटर? क्या बोलेंगे? क्या हुआ? क्या वह रो रहा है? इज ही वीपिंग? क्या बोलेंगे? क्या वह रो रहा है? वह नहीं चिल्लाता है। He doesn't cry। क्या बोलेंगे? वह नहीं चिल्लाता है, क्योंकि वह हंसता है। He laughs। क्या बोलेंगे? वह बात बात पर हंसता है। He laughs। वह बात बात पर हंसता है। He laughs over small things। क्या बोलेंगे? वह छोटी छोटी over small moment। He laughs, he weeps, he cries over small moment। वह छोटी छोटी बात पर हंसता है। क्या बोलेंगे? He laughs over small moments। स्मॉल मोमेंट्स और लगा दिए। वह छोटी छोटी बात पर हंसता है। He laughs over small moments। क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझे लगता है वह मूर्ख है। He is insane। क्या बोलेंगे? वह मूर्ख है, वह पागल है। He is mad या he is insane दोनों लगा सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? He is insane। क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझे लगता है उसे जरूरत है। He needs। क्या बोलेंगे? उसे मानसिक सपोर्ट की जरूरत है। He needs mentally support। क्या बोलेंगे? उसे मानसिक, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन खराब है।
He is out of his mind. He is out of his mind. He is mentally disturbed. He is mentally disturbed चल सकता है. He is mentally imbalanced. ये भी चल सकता है. बैलेंस का उल्टा. हाँ, मुझे याद आ गया. एक वर्ड होता है नहीं, एक वर्ड होता है डिसबैलेंस. एक वर्ड होता है डिसबैलेंस जो असल में कहीं मिला ही नहीं. ये वर्ड है ही नहीं. ये वर्ड डिक्शनरी के अंदर ही नहीं है. और कई बार आपने इस्तेमाल किया होगा. वो यूं 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 जाकर डिसबैलेंस होकर गिर गया. उसकी बाइक डिसबैलेंस हो गई थी, वो ऐसे ऐसे जाके खाई में गिर गई. डिसबैलेंस. अरे डिसबैलेंस नहीं है भाई. बैलेंस का जो उल्टा होता है वो इम्बैलेंस होता है. और डिसबैलेंस नाम का कोई वर्ड किसी डिक्शनरी में नहीं होता है. हालांकि मुझे याद आ गया. छोड़ो इसे. मैं परेशान हूं. मैं सोचकर परेशान हूं. आई एम सिक ऑफ थिंकिंग. क्या बोलेंगे? मैं सोचकर परेशान हूं कि मैं क्या करूंगा. वॉट विल आई डू. क्या बोलेंगे? मैं क्या करूंगा क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूं. आई एम फॉरगेटफुल. क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा. चलिए भाई उतारिए सारी चीजों को. So there is a sentence. As we sit, as we talk to each other, we say that I miss you, and we reply, I too miss you. I too miss you. चलो इसको तो ना थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ मैं. I was watching a video that देखिए एडवर्ब का जो काम होता है ना, चलो मैं इधर ही बता देता हूँ थोड़ा. मैंने बोला आई मिस यू. बड़े सुन लीजिएगा, तुम एक ही जगह लेकर के पहुँच जाते हो भाई. आई मिस यू, मैं तुम्हें मिस करता हूँ. सामने वाले ने बोला आई मिस यू टू. तो जो एडवर्ब है ना, ये जिसके पास लगता है ना उसी को क्वालिफाई करता है. ये जो वर्ड है जो असल में एक एडवर्ब है ग्रामर के टर्म्स के अनुसार, वो जिसके पास लगता है उसी को क्वालिफाई करता है. यानी कि इसका मतलब है भी, और ये आया तुम के पास में, इसका मतलब बन रहा है तुम भी, यानी तुमको भी. अब मैं मिस करता हूं तुमको भी. तुमको भी मिस करता हूं मैं, उसे भी मिस करता हूं, उसे भी मिस करता हूं. मैं तुमको भी मिस करता हूं. मैंने ये नहीं कहा मैं भी तुमको मिस करता हूं, मैंने कहा मैं तुमको भी मिस करता हूं. अब यहां गड़बड़ हो रही है. असल में तो यहां हो रही है गड़बड़. सेंस समझ में नहीं आता, इसलिए दूसरी भी खुश है. हाँ, सेंस समझ में आ नहीं रहा. इसका क्या मतलब निकला? हाँ, बहुत बढ़िया लगा सुन करके. बहुत अच्छा लगा सुन करके. बहुत अच्छा लगा. वो भी खुश है और रात में चैन की नींद लेगी आराम से. सुबह को उठेगी फिर एक बार कल डोज में ये चाहिए आई मिस यू टू. लेकिन ये नहीं बता रहे, ये कहना चाह रहा तुझे तो करूँ ही करूँ, एक को और करूँ, एक को और मिस कर रहा हूँ उधर है. अरे भाई सेंस का समझ लीजिएगा. आई टू मिस यू, मैं भी. आई टू, मैं भी. अगर मैं बोलूँ आई मिस, मैं मिस करता हूँ. यू टू, तुमको भी, तो मैं तुमको भी मिस करता हूँ. ये गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी. ये केवल इसी चीज़ की वजह से है क्योंकि सेंस समझ में नहीं आ रहा अभी. और जिस दिन उसने सेंस समझा वो आगे पीछे का सब समझ जाएगा, सब समझ जाएगी क्या मामला था उस दिन. ओहो, इसीलिए बिजी जाता था फोन पे. चलिए भाई बताइए इन सारी चीज़ों. क्या भेजने वाले को भी ना पता. और इमोशन समझिए, लेकिन इमोशन समझे उनके. जरूरी नहीं है वर्ड्स में सब कुछ बयान नहीं हो सकता. जरूरी नहीं वर्ड्स में बयां करो, इमोशन समझो भाई. बंदों के इमोशंस क्या हैं, क्या कहना चाह रहा है वो. तो अगर वो ऐसे भी लिख दे ना, ऐसे कुछ कीला काटी लिख दें तो समझ जाएंगे अच्छा ये लिखना चाह रहा है. कीला काटी से इमोशन समझो, इमोशंस क्या लिखना चाह रहा है.